हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डैब विद प्रदीप। तो प्रीवियस क्लास में अपन ने हाइबरनेट्स के बेसिक्स अपन ने देख लिए थे कि हाइबरनेट्स क्या होता है, जेपीए क्या होता है। एंड आज की क्लास में अपन थ्योरी कवर करने वाले हैं हाइबरनेट से रिलेटेड ही। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो अपना हाइबरनेट्स है वो आरएम टूल है। ये अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं प्रीवियस क्लास का ताकि वो लिंक रहे। देखो, हाइबरनेट्स क्या था। हाइबरनेट इज एन ओआरएम ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग टूल। ठीक है, इट हेल्प्स डेवलपर मैप जावा क्लासेस टू डेटाबेस टेबल एंड ऑटोमेटेड CRUD ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स एसक्यूएल क्वेरीज। ठीक है, ये था। तो अभी क्या करेंगे अपन, देखो। एग्जाम्पल, एंटिटी क्लास एम्प्लॉय अपन ने बना लिया था। ठीक है, अपन ने एक प्राइमरी की दे दी थी। ये बेसिक सा स्ट्रक्चर बनाने थे जो कि टेबल के फॉर्म में रहता है, अपन जावा ऑब्जेक्ट में बना रहे हैं। ठीक है, बाकी अपन ने बताया था एट द रेट एंटिटी जो एनोटेशन है, दिस एनोटेशन मैप जावा क्लास टू अ टेबल इन द डेटाबेस। ओके, एंड एट द रेट आईडी indicate the primary key column and is mandatory to define inside entity classes। ठीक है, ये अपन ने देख लिया था व्हाट इज जेपीए। जेपीए इज अ जावा परसिस्टेंस एपीआई। ये भी अपन ने देख लिया था। व्हाट इज हाइबरनेट्स, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जेपीए इज डन इन हाइबरनेट्स एंड अदर ओआरएम टूल्स लाइक एक्लिप्स लिंक हो गया, ओपन जेपीए हो गया, डेटा न्यूक्लियस वगैरह हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था नोट कि जेपीए क्या है, व्हाट टू डू। ठीक है, क्या करना है, एंड हाइबरनेट है कि उसे कैसे करना है, हाउ टू डू इट, एंड प्लस एक्स्ट्रा पावर भी हो सकती है उसमें। आज का अपना जो मेनली टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हाइबरनेट्स मैपिंग। ठीक है, अब ओआरएम टूल में, ओआरएम जो टूल्स रहता है ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग, उसमें ये मेन चीज रहती है। ठीक है, हाइबरनेट्स मैपिंग। तो इसमें क्या होता है, मेनली चार टाइप की जो मैपिंग होती है वो होती है। ठीक है, जो कि अपन है ना देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली रहती है वो रहती है, पहले देख लेते हैं अपन हाइबरनेट मैपिंग्स। तो जो मेरी सबसे पहले रहेगी वो है वन टू मैनी। वन टू मैनी, देखो, सिंपल सी बात है। वन टू मैनी क्या है? वन टू मैनी मैपिंग, वन रिकॉर्ड इन अ टेबल ए मैचेस विद मल्टीपल रिकॉर्ड्स ऑफ टेबल बी। ठीक है, सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आप सोशल मीडिया पे करते हो। ठीक है, तो मान लीजिए मैंने ना सोशल मीडिया पे एक पोस्ट की। ठीक है, तो उसमें है ना एक ऑप्शन आता है, वन पोस्ट है। इसमें अपन, ये कमेंट का हो गया। ठीक है, ये उसमें लाइक का रहता है। ठीक है, ये दो रहते हैं। एंड एक और रहता है शेयर का, मान सकते हैं, वो छोड़ो अभी अपन। ठीक है, तो एक पोस्ट है अपनी। ठीक है, पोस्ट तो अपनी एक पोस्ट है, वन पोस्ट है, लेकिन उसमें मल्टीपल कमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, एक मेरी पोस्ट है उसमें मल्टीपल कमेंट्स ला सकते हैं। ठीक है, तो यही होता है कि जब अपनी जो क्लास है, मतलब कि जो भी वन पोस्ट है या फिर जो भी रिकॉर्ड है, वो है ना मल्टीपल रिकॉर्ड कर रहा है, बी से लिंक्ड है। ठीक है, वन टू मैनी इसी को बोलते हैं। जैसे मान लीजिए एक होटल है। ठीक है, ये होटल है, और इस पे एक बुकिंग तो आएगी नहीं। होटल तो एक ही है, पर इस पे मल्टीपल बुकिंग्स आएंगी। ठीक है, मल्टीपल बुकिंग आएंगी, तो उसी को बोलते हैं वन टू मैनी। ये वन है लेकिन इसमें मैनी जो भी है वो रिलेटेड है। तीसरा एग्जाम्पल अपन देखें तो हो गया अपना कि एक जो होटल है गूगल मैप पे, उस पर मल्टीपल रिव्यूज आ सकते हैं। ठीक है, मल्टीपल रिव्यूज आ सकते हैं। वन होटल्स हैव मैनी रिव्यूज, ये बोल सकते हैं अपन। ठीक है, अब ऐसे अपन बात करें तो ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह से फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, एंड ऑल हो गया। तो उसमें मेनली क्या होता है, ठीक है, मेनली बात बताएं अपन। मेनली क्या होगा, मैं यूजर तो एक ही हूँ। ठीक है, मेरी आईडी भी एक ही है। ठीक है, बट मैं मल्टीपल प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता हूँ एक साथ में। ठीक है, तो ये भी वन टू मैनी का एग्जाम्पल रहेगा। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये होता है अपना वन टू मैनी। अब जो सेकंड रहेगा मेरा, मैनी टू वन। ये जैसे अपन अपोजिट मान सकते हैं इसको, मैनी टू वन। ये सिंपल जस्ट अपोजिट मान लो यहीं पे। अब ये जस्ट उल्टा कर सकते हैं अपन। जो मल्टीपल कमेंट्स हैं, ठीक है, वो एक ही पोस्ट हो सकते हैं। ठीक है,
मैनी रिकॉर्ड्स हैं जो टेबल ए के, वो एक रिकॉर्ड से मैच होते हैं सिंगल में टेबल बी के। तो उसका जस्ट वन टू मैनी के जस्ट अपोजिट होता है मैनी टू वन। ठीक है, सिंपल सी बात है मैपिंग में। ऐसे अपोजिट मानो, इसमें क्या हो सकता है, मैनी पीपल्स रजिस्टर इन वन होटल, ठीक है, और बुक वन होटल, ये कर सकते हैं। मल्टीपल रिव्यूज है वन होटल्स हो सकती है, ठीक है, ऑन वन होटल हो सकता है, ठीक है। जो मैनी रिकॉर्ड्स है वो एक बंदा कर सकता है, ठीक है, जस्ट अपोजिट हो गया। तो वो किस में आते हैं, मैनी टू वन में आते हैं। तो अपन ने दो चीज बढ़िया देख ली है अभी अपन ने, वन टू मैनी और मैनी टू वन, ठीक है, दो रिकॉर्ड अपने दो बढ़िया देख लिए हैं। तीसरी जो रिकॉर्ड बात करें अपन, वो आती है मैनी टू मैनी, ठीक है, क्या आती है, मैनी टू मैनी। इसका जो सिनेरियो है वो थोड़ा अलग होता है, ये सबसे हटके है सब। तो अभी करता हूँ मैं, ये जो सारी चीजें हैं मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इधर लिख लेंगे मैं। देखो मैनी टू मैनी मतलब कि इन हाइबरनेट्स क्या होती है, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप इज यूज व्हेन ईच रिकॉर्ड in one table can be associated with multiple records in another table and vice versa, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि अपना एक कोई सा प्रोग्राम चल रहा है, मान लीजिए अपना हाइबरनेट्स है, ठीक है, मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक कोर्स है, मेरा एक कोर्स है। अब मान लो मेरा यूट्यूब है, उसमें मैं मल्टीपल कोर्स डाल देता हूँ, वेब के, ऐप के, एआई के, अब अलग अलग तरीके से। तो क्या होगा कि स्टूडेंट कैन एनरोल इन मैनी कोर्सेज, ठीक है, एंड कोर्स है मैनी स्टूडेंट्स, ठीक है। ऐसे ये मेरे यूट्यूब पे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से अपन लेते हैं, ठीक है, ये मेरे क्या है, मल्टीपल कोर्स है मेरे यूट्यूब पे, ठीक है। उसमें क्या है, ये कई सारे स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अब भाई मैंने टू मैंने रिकॉर्ड क्या बोलता है कि मान लीजिए ये स्टूडेंट भी इससे रजिस्टर है, ये स्टूडेंट भी इससे रजिस्टर्ड है, ये स्टूडेंट भी इससे रजिस्टर्ड है, ये भी इससे, ये भी इससे, ये भी इससे, तो ये भी इस सबसे हो सकते हैं, ये भी इससे, ये भी इससे कनेक्टेड है, ये भी इससे कनेक्टेड है, ऐसे 22 बच्चा है ना। क्या हो रहा है कि मैनी स्टूडेंट्स कैन एनरोल इन सेम कोर्स, और मैनी कोर्स हैव, जो भी कोर्स है उसमें सेम स्टूडेंट हो सकते हैं, मतलब दोनों तरीके से मैच करना चाहिए। तो उसको बोलते हैं अपन मैनी टू मैनी मैपिंग, ठीक है। ये काफी ज्यादा अपन यूज करेंगे आगे अपन, जब भी अपन प्रोजेक्ट वगैरह बनाएंगे, ठीक है। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो आता है अपना वन टू वन, वन टू वन, ठीक है, वन टू वन। और वन टू वन बोले तो वन रिकॉर्ड इन अ टेबल ए मैचेस विद एग्जैक्टली वन रिकॉर्ड इन अ टेबल बी, ठीक है। तो एक रिकॉर्ड है टेबल ए का, वो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड से मैच होना चाहिए बी टेबल में, ठीक है। ऐसे अपना बैंक सिस्टम मान लो, ठीक है, कि एक पर्सन की एक बार एक ही केवाईसी हो सकती है, मल्टीपल केवाईसी नहीं हो सकती है, ठीक है। मेरा एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है, उसकी एक ही केवाईसी हो सकती है, मल्टीपल केवाईसी अपन कर ही नहीं सकते, वरना पुरानी कैंसिल हो जाती है, ठीक है। एक ही हो सकती है, और एक केवाईसी एक पर्सन की हो सकती है। तो ये हो गया अपना वन टू वन मैनी, वन टू वन सॉरी, ठीक है। तो अगर इनमें कोई डाउट लगे तो आप बता सकते हैं मुझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैपिंग है जो अपन देख रहे हैं, और वो आगे काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होने वाले हैं। तो इसके लिए ये देखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी अपने नोट्स पे जाएं अपन, ठीक है। तो ये एक बहुत एक अच्छे सर के नोट्स हैं, तो मैं रेफर करता हूँ, और मैं भी रिवीजन करना रहता है तो इसी से करता हूँ, ठीक है। तो मैंने टू वन देख लिया, मैंने टू मैंने देख लिया, वन टू वन देख लिया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन की, तो ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए मेरे मेरे हिसाब से इतना काफ़ी रहेगा मैपिंग वगैरह। आप ये रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अपन अब है ना सीबीएस जो एडवांस पे है ना उस पर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इतना काफ़ी रहेगा। वीडियो लाइक आए तो वीडियो को लाइक वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को शेयर करना भूलें। थैंक यू गाइस, क्योंकि आगे अपन सबको कोड में देखने वाले हैं।